जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए तो त्रिमूर्ति शिव जयंती जब आई तो उसमें आगे ईयर लिखा। आज हम ब्रह्मा कुमारी की 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं, लेकिन मन में संकल्प आया कि ये वर्ष क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या राज है। आज जब हम आज 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं तो बहुत स्पष्टता आई कि परमात्मा को अवतरित हुए हुए 87 वर्ष हो चुके हैं और हम आज बड़े नाज से, बड़े गर्व से और बहुत उमंग उत्साह से 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। लेकिन आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शिव जयंती के बारे में, शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो नहीं मालूम, जो किसी समय हमें भी नहीं मालूम था। और आज ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि ताकि हमें ये मौका मिले कि हम मनुष्य आत्माओं को बताएं कि आखिरकार शिव की रात्रि ही क्यों, बाकी सबकी जयंती और शिव की रात्रि। ऐसे अनेक प्रश्न शिवरात्रि के हमारे सम्मुख आते, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। श्रीनिधि भाई। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे थे सपना दीदी, बहुत सारे शिव से जुड़ी ऐसी मान्यताएं हैं जो शायद किसी और पर होता हुआ नहीं देखते, उन पर लागू भी नहीं होता। लोग शिव के ऊपर धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, अख के फूल चढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ शिव के लिए की जा रही हैं, जो अन्य किसी देवी देवता या मंदिर में देखते हुए नहीं मिलते। और आज शिव जयंती का पर्व है तो हम सभी जो जान चुके हैं वो इस बात को बेहतर समझते जा रहे हैं, और जिनके अंदर मन में एक उत्कंठा है और जानने की, उन प्रश्नों का समाधान भी हो रहा है। जी बिल्कुल, तो सबका हक है कि शिव जयंती के बारे में जाने। तो इस शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ पैनल डिस्कशन में हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी, जो शक्ति नगर से आई हैं। आप बहुत ही अनुभवी हैं और हम सब जानते हैं साकार बाबा के समय की हैं। आपने अपने जीवन काल, मैं कहूँगी बाल्यकाल से, अपने आप को शिव के ऊपर अर्पित कर दिया। तो जिसने अपने आप को शिव के ऊपर अर्पित करा, ऐसी दिव्य आत्मा हमारे सम्मुख है। आपका हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं हमारी अति आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी अनुभवी ब्रह्मा कुमारी राज दीदी जी। आप मजलिस पार्क ब्रह्मा कुमारी सेंटर की संचालिका हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगी कि आप आएं और अपने अनुभवी, जो आपने बाल्यकाल से अपना जीवन शिव पर अर्पित किया, उन अनुभवों को, उन रहस्यों को हमारे सामने रखें। हम राज दीदी का बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी, जो लॉरेंस रोड से आई हैं हमारे सामने। ब्रह्मा कुमारी सेंटर की संचालिका हैं वहाँ पर। आप भी बहुत अनुभवी वक्ता हैं, कई प्रकार के आप मैनेजमेंट कोर्सेज भी कराती हैं। तो आपसे भी मैं निवेदन करूँगी, आज की हमारी पैनलिस्ट हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी, और साथ ही साथ सूत्रधार हमारी ब्रह्मा कुमारी कमला बहन, आप द्वारका से आई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहनों से निवेदन करूंगी हमारे पैनलिस्ट का बैजेस के द्वारा स्वागत करने के लिए।
आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का स्वागत कर रही हैं बैच पहनाकर। आदरणीय राज दीदी जी, आदरणीय लक्ष्मी दीदी और हमारी मीठी प्यारी कमला बहन का भी स्वागत हो रहा है, जो फैसिलिटेटर है इस पैनल की। शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य। आज ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे सम्मुख इतनी तपस्वी महान विभूतियाँ बैठे हैं, जो परमात्मा शिव जो ज्ञान का सागर है, उसके समान ही मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर ज्ञान के कलश अपनी आत्मा के अंदर भरकर, ज्ञान के कलश में, अपने बुद्धि रूपी कलश में, पवित्र बुद्धि रूपी कलश में उस ज्ञान सागर के ज्ञान को समाये हुए अनेक दशकों से उन ज्ञान को अपने जीवन में धारणा करते हुए जीवन की यात्रा में अनेक आत्माओं को भी उनकी बुद्धियों में भी परमात्मा शिव का ज्ञान देते हुए और उसका लाभ उनको पहुंचाते हुए चल रहे हैं। तो कुछ प्रश्न हम सबके बीच में रहेंगे, जिसमें हम आप सभी अनुभवी विभूतियों से चाहेंगे कि वो प्रकाश डालें। सबसे पहला प्रश्न आदरणीय हमारे चक्रधारी दीदी जी से रहेगा। जैसे आज हम जानते हैं, कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्यौहार आता है, भारतवर्ष में अनेक त्यौहार और पर्व होते हैं, लेकिन सभी पर्व कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई शिक्षा लेकर आती हैं। बार बार हम सबके बीच में वो पर्व आता है। क्या कारण है कि बार बार वो पर्व मना रहे हैं, हर साल मना रहे हैं? तो कुछ तो कारण होना चाहिए। तो मैं आदरणीय दीदी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। दीदी, जैसे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि प्रथाएं, नियम और अनुष्ठान बहुत होते हैं। जैसे हर त्यौहार अपनी रीति से बहुत यूनिक है। तो महाशिवरात्रि पर्व में उपवास करते हैं लोग, व्रत करते हैं, और हम देखते हैं कि एक ऐसा फूल चढ़ाया जाता है जो बेरंग सा होता है, कटीला होता है, विष से भरा होता है। तो ये अख का फूल चढ़ाना, उपवास करना या व्रत करना, क्या हर साल ये चढ़ाकर हम शांत हो जाएं, साल में एक दिन मना लें, यहीं तक ये पर्व सीमित है या इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है? आप प्रकाश डालें। ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दूसरी बात, मैं सोच रही थी मन में कि मेरे भोले शिव को मानव मात्र पहचान नहीं रहा है, और ना पहचानने के कारण बिन नाम और बिन रूपों से उसको जानकर उसकी उपासना कर रहा है। मुझे कुछ समय हुआ, मैं किसी जगह से गुजर रही थी, तो वहाँ पानी की बहुत बड़ी टैंकी बनी हुई थी, और टैंकी के नीचे शिवलिंग की पिंडी का मंदिर बना था, और उस मंदिर के बाहर लिखा था टंकेश्वर भगवान का मंदिर। अब वास्तव में वो टैंकी का भगवान तो नहीं है, लेकिन टंकेश्वर भगवान का मंदिर। अहमदाबाद में मुझे अमूल डेयरी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका दूध माखन आप लोग भी जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ जाते ही सबसे पहले हमें दिखाया गया अमूलेश्वर भगवान का मंदिर, और अंदर जाकर देखा तो शिवलिंग की पिंडी थी। अब अमूल वालों ने बनाया मंदिर तो अमूलेश्वर भगवान हो गया, और टैंकी के नीचे बनाया तो टंकेश्वर भगवान हो गया। आबू रोड में हमारा
बनता था जहाँ प्लेटफॉर्म के नज़दीक बसेस खड़ी होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस जगह को कुछ अपना स्थान बनाने के लिए हमें दूसरा स्थान दिया। उस स्थान पर एक पेड़ था पीपल का। आज भी आप जाकर देखेंगे उस पीपल के पेड़ के नीचे शिव का मंदिर बना है और बाहर लिखा गया है पिपलेश्वर भगवान का मंदिर। आप देखिए, उस परमात्मा का अगर सही परिचय होता तो इस प्रकार उनके नाम नहीं रखे जाते। इसलिए परमात्मा पिता का हम बच्चों को ये कहना है कि मैं अपना परिचय स्वयं ही आकर देता हूँ। मेरा परिचय कोई मानव मात्र नहीं दे सकते। मुझे एक बार कुल्लू जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर था। कहते हैं बिजली भगवान का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष जब बिजली गिरती है, बादल होते हैं, बिजली गिरती है, तो ये पिंडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर माखन के साथ इस पिंडी को जोड़ा जाता है और वहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई गई और उस बकरे का खून सबको तिलक के रूप में दिया जा रहा है और उस बकरे का मीट प्रसाद के रूप में वितरित हो रहा है। आप सोचिए, जब उस कल्याणकारी परमात्मा का स्वरूप इतना ऊंचा और इतना महान, लेकिन आज उसके स्वरूप की क्या यादगार रखी हुई है। ठीक मेरी बहन ने मेरे से प्रश्न पूछा कि ये सब चीज़ें जो बनी हैं, क्या परमात्मा शिव पर अक चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था? आज शिवरात्रि पर आप शिव स्थानों को जाकर देखिए, वो हमाम दस्ता लेकर के बैठे हुए हैं, साधु वेशधारी, हाथ में चिलम है, भांग पी रहे हैं और घुंघरू बांधे हुए डंडे के साथ और कूट रहे हैं। पूछो क्या है? कहते भांग कूटी जा रही है। किस लिए? क्योंकि शिव भांग और धतूरा ये सब खाते थे। हम भी इन्हीं चीज़ों का सेवन करते। क्या ये परमात्मा शिव की ग्लानि नहीं है? वो कल्याणकारी परमात्मा असल में देखा जाए तो जब हमको ये पता चलता है कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान होने के नाते हमको नशा चढ़ता है हम किस भगवान के बच्चे हैं और कितनी ऊंची प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तभी गायन है, सब नशों में है नुकसान सिवाय नर से श्री नारायण बनने के। तो परमात्मा वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकार के नशे की चीज़ें प्राणी मात्र को सेवन करने का आदेश नहीं देते, ना वो स्वयं ही इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते थे, लेकिन वो आत्माओं को अपना पुत्र बना करके अपनी सुख शांति की वसीयत मलकियत अपने बच्चों के नाम करते। तो मैं ऐसा कहूँगी कि ये बहुत बड़ी ग्लानि है कि परमात्मा पर आग और धतूरा चढ़ाया जाए और इन्होंने कहा कांटेदार। वास्तव में देखा जाए आग क्या चीज़ है? जहरीली चीज़ है। अब ऐसी जहरीली चीज़ परमात्मा पर क्यों चढ़ाई जाती? वैसे किसी देवी देवताओं के ऊपर आप ऐसी जहरीली चीज़ें नहीं चढ़ाते। फूल भी चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि सुच्चा फूल होना चाहिए जिसमें सुगंध हो, बिना सुगंध या दुर्गंध वाला पुष्प नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं,
मुझे तेरे पुष्प नहीं चाहिए, लेकिन जो तेरे मनोस्थिति को परेशान करता है, अशांत करता है, दुखी करता है, वही वास्तव में जहरीला अक है। और ऐसे दुख, अशांत और परेशान करने वाली इन विकृत भावनाओं को मुझे अर्पित कर दो, मैं तेरे पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तभी कहते शिव तो भोले भगवान हैं, और भोला तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। आप सोचिए, बाजार से आपको कोई पुष्प लाने की ज़रूरत नहीं है। शिवरात्रि के दिन आप देख लीजिए कैसे छोटी छोटी टोकरियां बना करके और किस प्रकार इस प्रकार के पुष्पों को बेचा जा रहा है, और शिवलिंग पर भक्त लोग श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं। सचमुच अगर इन कारणों से, इस प्रकार के चीज़ों से परमात्मा शिव ने राजी हो जाना होता तो परमात्मा शिव आज तक राजी हो चुके होते। और गायन है, शिव के भंडारे भरपूर हैं और काल कंटक दूर है। आज तो मानव के जीवन की सुख शांति के भंडारे खाली हो रहे हैं और प्रति पल प्रति क्षण काल का भय है, ना जाने किस समय भी काल आ जाए। तो परमात्मा पिता का यही आदेश है कि मन में बसे हुए इस कांटेदार झाड़ियों रूपी विकृत भावनाओं को, मनोस्थितियों को मुझे अर्पित कर दो, मैं भोला तेरे ऊपर राजी हो जाऊंगा। ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी। सोचने वाली बात है, जब हम देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, श्री कृष्ण के, राम जी के, नारायण के मंदिरों में जाते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार सबसे अच्छे फूल कमल के, गुलाब के, दूसरे लेकर के जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जो देवताओं के भी देव हैं, जो सबके आराध्य हैं, उनको हम कटीला फूल चढ़ाते हैं। हमारी दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से उसका आध्यात्मिक महत्व बताया कि अंदर के अख को अर्पित करने बगैर हमारे मनों में शांति नहीं आ सकती है। जैसे मैंने भी बचपन से इस आध्यात्मिक ज्ञान में आप जैसे महान विभूतियों से, दीदियों से ये सीखा कि उपवास अर्थात मन बुद्धि से परमात्मा के समीप रहते हुए कैसे हमें अपने सारे कामकाज करने से कर्म में शक्ति आती है, कर्म में श्रेष्ठता मिलती है। और एक बार मैंने दीदी के मुख से ही सुना था कि व्रत कौन सा हमें करना चाहिए, मन वाला या पेट वाला। भले पेट वाला भी करे, परंतु आज शांति किसको चाहिए, मन को या पेट को? किसको चाहिए? मन को। तो व्रत भी उसी को करना पड़ेगा जिसको शांति चाहिए। मैं अब हमारी आदरणीय राजकुमारी दीदी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। दीदी, सभी जितने भी त्यौहार हैं भारतवर्ष में दिन में मनाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कभी झांकी रात तक रुक जाती हैं। किसी भी पर्व के साथ रात्रि शब्द को नहीं जोड़ा जाता है, परंतु महाशिवरात्रि को शिव रात्रि, शिव के साथ रात्रि शब्द को संबोधित किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये कौन सी रात्रि की बात हो रही है? जयंती क्यों नहीं कहते, रात्रि क्यों कहते हैं, जबकि सुबह सुबह लोग लोटी चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर जाते हैं? दीदी, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। वास्तव में यह बहुत रोचक प्रश्न है। मैं अहर्निश देखती हूँ कि बच्चा पैदा हुआ, जन्मदिन मना रहे हैं रात्रि 10 बजे। मैं कई बार देखती हूँ दिन दहाड़े बहुत आंखों में धूल झोंक रही हैं, धूल नज़र आती नहीं है, और धूल झोंकी जा रही है, कौन सी है? हम सभी जितने बैठे हैं अपने जीवन में देखते हैं कि कोई भी त्योहार के साथ रात्रि शब्द नहीं लगता है। और शिवरात्रि की छुट्टी गवर्नमेंट दिन में देती है,
रात्रि तो सबकी स्वतः ही छुट्टी होती है। इन सब के पीछे अवश्य कोई कारण होगा, कोई रहस्य होगा। चले हैं शिवरात्रि मनाने, मना रहे हैं दोपहर में, दिन के 11 बजे 10 बजे। शिव दिन क्यों नहीं कहते हैं? ज़रूर सोच चलती है। ठीक इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि साल के 365 दिन होते हैं, उनमें से और 365 रात्रियाँ, कैलेंडर में एक भी रात्रि शिवरात्रि नहीं कहती है। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? ज़रूर ये कोई स्पेशल रात्रि होगी, अवश्यमेव इसका अर्थ भी निराला होगा। जब शिव परमात्मा निराले हैं और उनकी संबंधित हर बात अनुपम अलौकिक है, तो रात्रि का अर्थ भी अलौकिक होगा। जब मैं लौकिक सेवारत थी, अभी अभी याद आया, शिवरात्रि की छुट्टी होनी थी, लेकिन तब कैलेंडर में शिवरात्रि की छुट्टी नहीं हुआ करती थी। और सारी दिल्ली का संगठित कार्यक्रम लाल किला में था और छुट्टी मिलनी नहीं। स्टाफ आर्य समाजी सभी मेरा मुखड़ा देख रहे थे, अब ये क्या करेगी। रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी में शिवरात्रि ले सकते हैं। तभी अनाउंस हुआ कि शिवरात्रि से एक दिन पहले स्पोर्ट्स हुई हैं, ये लॉ है, अगले दिन छुट्टी होती है। और दिल्ली की छुट्टी हो गई सब जगह की, शिवरात्रि की छुट्टी स्वतः ही मिल गई। इसी तरह से 5 बार मेरे साथ ऐसे हुआ। शिव के निरालेपन का अनुभव मैं करती रही, अंदर अंदर सोचती रही, बाबा छुट्टी दे दो, कैसे मिले, कमाल है। वो सब रात्रि मन में लिए बैठे थे, मैं दिन लिए बैठी थी और मुझे शिवरात्रि की छुट्टी मिल गई। द वेरी नेक्स्ट ईयर शिवरात्रि की छुट्टी कैलेंडर में डिक्लेयर हो गई। आगे के लिए ये समस्या ही नहीं रही। अब आप देखिए, है ना रात स्पेशल, सोच स्पेशल। आप सबको बिन कहे ही स्पष्ट हो गया होगा कि रात्रि बेसमझी की रात्रि है, ये रात्रि अज्ञानता की रात्रि है। एक व्यक्ति बीच राह में बैठा हुआ, ट्रैफिक जा रहा है, उठता ही नहीं है और कंकड़ मारे जा रहा है। पूछा, भाई क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों? वो बोला, मैं वेट कर रहा हूँ कब रात हो और मैं शिवरात्रि मनाऊं। तब पुलिस ने आके उसको उठाया, कहा तेरे कर्म की रात्रि तो अभी सबको तंग कर रही है और तुम कहता है रात हो। अब आप सोचिए, हो सकता है वो मनसा विक्षिप्त होगा, लेकिन ये सब आज के समय में जो हम देख रहे हैं, डिप्रेशन से, तनाव है, 5 विकार हैं, आपस की अनबनी है, अनेक अनेक तरह की बातें, जैसे अभी दीदी जी ने कहा, कांटे की तरह चुभती हैं। ये सब रात ही तो है, और रात्रि ढूंढने कहाँ जाएंगे। अभी कितने हम बैठे हैं जिनके मन में कितनी तरह की रात्रियाँ चल रही होंगी, कितने तरह की बातें चल रही होंगी। इस टाइम चलनी तो चाहिए शिव संबंधित, कुछ और सोचना भी रात्रि है। दीदी, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। क्या ये जो कलयुगी रूपी रात ये वर्तमान समय में चल रहा है, क्या इसी समय, इसी वर्तमान समय जो कलयुगी रूपी रात है, इसी में परमात्मा का अवतरण होता होगा, या इसी में शिव का कोई महत्व है जिस कारण से इस पर्व को शिवरात्रि कहा जाता है? आपके प्रश्न के एवज में
मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, क्या सतयुग में देवता शिवरात्रि मनाते थे? कदापि नहीं। क्या त्रेता में शिवरात्रि मनाई जाती थी? आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं। जब इसका प्रचलन ही इस समय है, जब इस समय ही कली काल है, जब इस समय ही रावण जलाते हैं, जब इस समय ही सारी रात्रियां अर्थात अनहोनी बातें, अनचीन्हे कर्तव्य और अशोचनीय बातें हमारे सामने आ रही हैं, वही तो रात है। क्या सतयुग में ऐसी बातें होती थी जो आज हो रही हैं? नहीं ना। जब सतयुग में रात्रि कर्मों की थी ही नहीं, देवयुग था, त्रेता में क्षत्रिय युग था, द्वापर में वैश्य युग था, शिव युग कब आएगा? कलयुग को, जाहिर सी बात है कलयुग को कहा जाना Naturally, चाहिए। बहुत सुंदर दीदी जी, आपका इसी टाइम बहुत आएगा ना। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का। क्योंकि हमारे पास पैनल का समय सीमित है, तो हम सभी जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को ले रहे हैं और उत्तर के साथ साथ हम समझते हैं कि हम इन महान विभूतियों का जो भाव और भावनाएं हैं सर्वात्माओं के प्रति, वो इस समय झलकता हुआ महसूस कर सकते हैं। इनकी शब्दों से कहीं ज़्यादा इनकी शुभ भावना और शुभ कामनाएं हम महसूस कर पा रहे होंगे। आदरणीय लक्ष्मी दीदी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी सभा के लिए। जब शिवलिंग या शिव की पिंडी पर सदैव हम लोग एक चिन्ह देखते हैं, अक्सर लोग ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हैं और पूरे शिवलिंग का जो आकार होता है, पिंडी के नीचे का भी जो उसका आकार होता है, जो स्टैंड के रूप में होता है, उस पूरे पत्थर की प्रतिमा को लोग पूजते हैं। परंतु बहुत कम ऐसे लोगों का ध्यान जाता होगा कि उस पर एक चिन्ह बना हुआ होता है, 3 रेखा और 1 बिंदु। शायद ही किसी का ध्यान गया होगा आज के संसार में कि वो 3 रेखा क्यों है, वो 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं। और शिव के साथ बहुत कुछ 3-3 का संबंध होता है। जैसे शिव के साथ त्रिपुण, जैसे 3 रेखा लगाई जाती हैं। शिव भक्त जो ब्राह्मण होते हैं वो भी त्रिपुण लगाते हैं मस्तक पर और 1 बिंदु लगाते हैं। शिव का शूल भी 3 मुख वाला शूल बताया जाता है, दिखाया जाता है। और शिवरात्रि पे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो भी 3 मुख वाला पत्ता होता है। ऐसे त्रिमूर्ति या त्रिनेत्री, 3 का बहुत महत्व शिव के साथ जोड़ा गया है। इसका भावार्थ आप हमें बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उसके ऊपर 3 लाइनें होती हैं और बीच में एक बिंदी, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं है कि ये 3 लाइनों का अर्थ क्या है। तो वास्तविकता ये है कि परमात्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु जो सृष्टि का नियंता है, रचयिता है, तो वो जब इस धरा पर अवतरित होते हैं ब्रह्मा के ललाट में, तो विशेष 3 कर्तव्य करते हैं। जैसे इस दुनिया में भी हमारी सारी कार्य प्रणाली ठीक से चले, तो उसके लिए हमारी 3 प्रणालियाँ, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, 3 होते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा ने भी मुख्य 3 कर्तव्य किए हैं इस सृष्टि रंगमंच पर। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, सत्युगी सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा उसी नई सृष्टि की पालना और शंकर के द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं। इसीलिए परमात्मा के साथ ये त्रि शब्द जुड़ा हुआ है। तो 3 कर्तव्य
परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर आकर के कर रहे हैं, तो 3 का अर्थ है। तो 3 ही शब्द हर किसी के साथ जुड़े, जैसे 2 वाला पत्ता नहीं चढ़ाते, 4 वाला नहीं, 3 वाला ही, क्योंकि परमात्मा 3 कर्तव्य करते हैं। तो 3 के साथ ही ये जुड़ी हुई होने के कारण ये बात उसे त्रिपुंड भी कहते हैं। और परमात्मा हम सब आत्माओं को आकर के तीसरा नेत्र देते हैं। 2 नेत्र हमारे हैं, लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान का हमें देते हैं, तो इसीलिए उसे त्रिनेत्री कहा जाता है। त्रिकालदर्शी अर्थात वो तीनों कालों की नॉलेज देते हैं कि भूतकाल में क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य हमारा क्या आने वाला है। तो इसीलिए उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है, त्रिनेत्री कहा जाता है, त्रिपुंड कहा जाता है। 3 कर्तव्य उनके विशेष हैं। यूँ तो हर माता पिता 2 कर्तव्य करते हैं, स्थापना का कार्य भी करते हैं अर्थात अपनी रचना को रचते हैं और पालना भी करते हैं, परंतु विनाश का कर्तव्य कभी भी ये लौकिक माँ बाप नहीं करते हैं। लेकिन ये परम पिता परमात्मा ही 3 कर्तव्य करते हैं, स्थापना का भी, सृष्टि का, पालना का भी। और जब ये सृष्टि चरम सीमा पर हर तरह से अति में चली जाती है, तब इस पुरानी सृष्टि का डिस्ट्रक्शन करना भी जरूरी होता है। इसीलिए ही परमात्मा को गॉड भी कहते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। तो परमात्मा 3 कर्तव्य करते हैं, इसीलिए ही उनके साथ त्रि शब्द जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी। जो भी प्रश्नोत्तर हम सब ने देखे सुने, उन सब से सार तो यही निकलता है कि परम पिता परमात्मा शिव, जैसे कि पहले वाले पैनल में भी बताया गया, शिव बाबा, शिव जो हमारा निराकार हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, वो वर्तमान कलयुगी रूपी रात्रि के समय पर अवतरित होकर 3 ऐसे दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, जैसा दीदी ने बताया, जो कोई मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा को स्वयं आकर एक नई सृष्टि की रचना, उसकी पालना, उसी रचित सृष्टि की पालना, और जब इस संसार के अंदर बुराइयां और अवगुण अति को जाती हैं, जैसे दीदी ने कहा, अति के समय पर उन बुराइयों का, अवगुणों का, विकारों का विनाश कर एक नई सृष्टि की स्थापना करने का कार्य परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा करते हैं, जो कि कलयुगी रूपी रात में वर्तमान समय चल रहा है। और हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी ने बताया कि कैसे इस त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों का अवतरण का, शिव परमात्मा के अवतरण का यादगार पर्व जब इंसान मनाता है, भारतवर्ष में मनाते हैं या पूरे विश्व में भी मनाया जाता है, तो उस समय हम जो कुछ भी करते हैं, व्रत, जो कि मन से सच्चा व्रत करना ज़रूरी है, अक समान विष को बाहर करना ज़रूरी है, और उपवास अर्थात समीपवास मन बुद्धि से करते हुए अपने सारे कर्म को निभाना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ शिव के साथ जो 3 शब्द का महत्व है, 3 संख्या का महत्व है, वो भी आज हम सभी ने समझा। अब चलते चलते, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट का समय है, फिर भी आदरणीय विभूतियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक एक लाइन में अगर हो सके दीदी, आप अपने मुखारविंद से, चक्रधारी दीदी जी, इस साल के इस महान पर्व के निमित्त विश्व के सभी भाई बहनों को आप क्या ब्लेसिंग, शुभ भावना देना चाहेंगे? ओम शांति। मैं ऐसा कहूँगी कि कभी किसी के मोहताज न बने, ईश्वर दाता के समान मास्टर दाता बने। तो मुझे इन्होंने कहा कि आपसे पूछेंगे और आज के दिन के लिए कोई वरदान आप सबको क्या देना चाहोगे। तो मुझे मालूम है कि शिवरात्रि का मतलब ही क्या है, क्योंकि वरदाता दाता अपने बच्चों को वरदान ही देता है।
और बच्चों को यही कहता है बाप समान बनो। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, कौन क्या और कैसा भी हो, आप कभी किसी की अच्छाई से प्रभावित ना होना, किसी की बुराई से नफरत ना करना, लेकिन सदा मन से सबको शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देते रहना। ये शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं आपकी देन अन्य प्राणी को तो प्राप्त होगी, लेकिन देने वाले को रिटर्न होकर ये शुभ भावना और शुभ कामनाएं सदा सहयोग देती रहेंगी। इसलिए आज के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो हम बैठे हैं, तो अपने मन में शुभ भावनाएं सबके लिए रखना, शुभ कामनाएं रखना और सबको देते जाना, लौटकर आपको मिलेंगी। आप किसी से मांगना नहीं और किसी को मुख से कहना नहीं। हृदय से दी गई चीज़ हृदय तक पहुंच जाती है। ओम शांति। इतना सुंदर वरदान शिव शक्ति से प्राप्त हो रहा है। अगर आपको ये वरदान स्वीकार है तो आप अपनी तालियों की गूंज से बता सकते हैं कि आपने कितना स्वीकार किया है। राजकुमारी दीदी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या देना चाहेंगे सभी विश्व की आत्माओं को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में गिफ्ट? मेरे मन में एक बात आ रही है कि आइए आज हम भगत बन जाएं। ज्योति का शिवलिंग हो और कांटे ले ले में थोड़े से अपने अवगुणों के, और जो गाते रहे हैं मोटी मोटी दो आंख वाले, नैन ही इनको राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, वो ठोकरें ले ले थोड़ी सी हम। और जितने भी तीन फांक वाले त्रितरफी बात हम करते हैं, वो फल ले लें और हम अपनी ये सारी रात इकट्ठी करके आइए सब अपनी अपनी रात चढ़ा देवें, अपनी रात चढ़ा देवें। बहुत सुंदर। और हम सच्ची शिवरात्रि मनाएं। इसे ही कहेंगे, अपनी रात को चढ़ाना, शिवरात्रि मनाना, सच्ची शिवरात्रि मनाना। दीदी ने हम सबको ब्लेसिंग दिया। अब सुबह में आ जाओ, अपनी रात, अपने अंदर की रात्रि को, अगर आत्मा के अंदर कोई आज विश्व के अंदर किसी भी आत्मा में कोई भी प्रकार की रात्रि महसूस होती है, अर्थात अंधकार महसूस होता है, उससे हम मुक्त हो जाएं, सोजरे की ओर चलें, जिसकी शक्ति परमात्मा स्वयं धरा पर आकर इस समय दे रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी। और ज्योति से ज्योति ले लेवे, चढ़ा के बदले में पंडित जी प्रसाद भी देते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें शिव बाबा ज्योति देते हैं। अब ज्योति जगा ले, अंधेरा मिटा दे। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी, कहा जाता है शिव परिवार, राम परिवार नहीं कहते, कृष्ण परिवार नहीं कहते, कहा जाता है शिव परिवार। तो ये हमारा पूरा विश्व ही परिवार है और परिवार में हमेशा प्रेम प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम बेर तो चढ़ाते हैं, लेकिन जब तक मन का बैर नहीं चढ़ाया, बैर ख़त्म नहीं किया, तब तक प्रैक्टिकल लाइफ में हम कभी भी सुख शांति से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अंदर का वैर है, विकार है, विष है, कंटीलापन है, या कहो कि जो हमारे पास विष है विकारों का, तो वो उसको आज हम शिवलिंग पर चढ़ा दें, शिव बाबा को गिफ्ट में दे दें, और बदले में हम टेंशन फ्री लाइफ, डिप्रेशन फ्री लाइफ
और बहुत ही सुंदर सुख शांति वाला जीवन यापन करने का यहाँ ही अनुभव करेंगे। सतयुग में तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हमें यहाँ पर ही अनुभव होने चाहिए। तो ऐसी अनुभूति हम तब कर सकेंगे जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं होगा, मन शीतल और शांत होगा। सिर्फ जल चढ़ाने से शीतलता नहीं, लेकिन हमारा मन शीतल और शांत होगा और हर एक के प्रति, जैसा दीदी ने कहा, शुभ भावना और शुभ कामना रहेगी तो ये संसार सुखमय संसार बन जाएगा। ओम शांति। एक बार ज़ोर से तीनों दीदियों के लिए, शिव शक्तियों के लिए हम ताली बजाकर आपका थैंक्स करते हैं। तो सार यही निकला, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कलयुग में जब नकारात्मकता अपने अति पर है, आज इंसान डरा हुआ है, तो आइए सच्ची शिवरात्रि मनाकर अपनी आत्मा को भय मुक्त करे, मन में शक्ति भरे और परमात्मा शिव से जुड़कर उस निराकार ज्योतिर्मय बिंदु सागर परमात्मा से अपनी आत्मा में ज्ञान की रोशनी भरकर अनेक प्रकार के अंधकारों से मुक्त होते हैं। ओम शांति।